Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कि हम दूसरे के बाप से बाप नहीं करेंगे। मेन बात मेरी है, बाप है मेरा वो ही बाप रहेगा, दूसरे के बाप से बाप नहीं कर पाएंगे। हाँ चाचा जी आप बोलो पीछे से। हाँ यहाँ सपा का गढ़ रहा है, सपा ही जीतेगी, अनुदेश नहीं और कोई खड़ा हो जाए यहाँ से। तो साइकिल तो सपा ही जीतेगी। आगे आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए, थोड़ा सा फ्रेम में आइए, थोड़ा सा नीचे। एक साइकिल और झंडा नेताजी के नाम से थोड़ा सा नीचे। हाँ यहाँ जो है वोट पड़ता है। लोग नेताजी के दीवाने हैं या अखिलेश यादव के दीवाने हैं, उसका एक कारण है कि जब भी उस सत्ता सरकार में होते हैं या नहीं भी होते हैं, अगर वहाँ कोई भी बड़े से लेके बच्चा, अगर जब भी वो सफाई आते हैं तो वहाँ कोई पहुँच जाता है तो अपना एक चिट्ठी भी अगर लिख के ऐसे पकड़ा देता है, दोबारा उनसे अगर मिल पाओ आप न मिल पाओ, वो काम आपका हो जाएगा। यूपी तक की टीम आ पहुंची है करहल विधानसभा में, और करहल विधानसभा के जो तमाम मतदाता हैं जगह जगह के, यहाँ के गांव के, उनसे लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं और यहाँ के मतदाताओं का हम मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के मतदाताओं की पसंद कौन सी पार्टी है, किसे इनका वोट यहाँ पर जाने वाला है। अब करहल विधानसभा का एक रुस्तमपुर ये गाँव है जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, और ये यादव बाहुल्य यहाँ पर गाँव, ज्यादातर यहाँ पर यादव ही है। तो आइए यहाँ के यादवों से जानते हैं कि जो यहाँ पर करहल में यादव की जो टक्कर हो रही है उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो आप बताइए, जो मुकाबला है यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि परिवार के हैं वो लोग, रिश्तेदार भी हैं, एक तरफ अनुजेश यादव हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तेज प्रताप सिंह यादव हैं, रिश्तेदार यहाँ पर लगते हैं। तो आपको लगता है कि इस बार जो मुकाबला है यादव होने से थोड़ा सा टक्कर अब जो है सपा को मिल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो वोट है वो मुलायम सिंह यादव जी के नाम से पड़ता है। यहाँ पे जो अनुजेश प्रताप जी यहाँ पे जो आए हैं मैदान में, वो केवल बीजेपी ने उन्हें केवल इसलिए भेजा है कि माहौल केवल यादवों में थोड़ा फर्क डाले। वहाँ पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है जो कुछ वो केवल उधर घिरोर उन्हीं की तरफ केवल जो है क्षेत्र में थोड़ा बहुत, वो भी ज़्यादा 5% केवल यादवों में केवल वो है। वैसे भी अदर बिरादरी जो है वो भी सभी संविधान को लेकर जो माहौल बनाया गया था संविधान खत्म करने के लिए, वो संविधान को लेकर हर बिरादरी जो चल रही है वो सभी सपा के साथ चल रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सपा का ही गढ़ माना जाता है। ये करहल विधानसभा भी सपा का ही गढ़ है। मैनपुरी पहले तो विधानसभा जो है लोकसभा क्षेत्र है वो भी सपा का ही गढ़ है, आज से नहीं, पुराना बहुत दिन से सपा गढ़ चल रहा आ रहा है। लेकिन करहल विधानसभा जो है वो सपा का गढ़ है और वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, वो किसी को भी लाएं, लेकिन यहाँ से कभी भी नहीं हार के जा सकती है सपा कभी भी। अच्छा चाचा जी आप बताइए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मतलब बीजेपी ने अनुजेश यादव को जो मैदान में उतार दिया, इससे जो यादव वोटर्स हैं उन पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर जो उनका एरिया रहा है घिरोर एरिया जहां से उनकी माता जी भी जीती हैं 2 बार, तो आपको लगता है कि बस उनके एरिया तक ही इम्पैक्ट कर रहा है, बाकी एरिया में भी असर दिख रहा है? नहीं साहब, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो मतलब बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक का दिल जो है, मन है, पूरा अखिलेश यादव की तरफ है और हमेशा रहा है। चाहे इस क्षेत्र का भी कोई आदमी होता, फिर भी वोट अखिलेश जी को ही मिलती। हाँ, यही हम कहना चाहते हैं। कोई भी होता लेकिन वोट अखिलेश जी को ही मिलती है, अखिलेश जी के नाम पे, नेताजी के नाम पे, नेताजी के नाम से, और मिलते रहे और मिलते रहेंगे। हम लोगों का अटूट विश्वास है। हाँ, आप क्या कहेंगे चाचा जी? हम जो है साहब ये कहना चाहते हैं कि हम दूसरे के बाप से बाप नहीं करेंगे। मेन बात मेरी है, बाप है मेरा वो ही बाप रहेगा, दूसरे के बाप से बाप नहीं कह पाएंगे। एक लाइन में काफी कुछ बोल दिया है। आप बताइए, आप प्रधान जी भी हैं यहाँ इस गांव के, आपसे बात करेंगे। ये मुकाबला कितना रोचक आप इससे देख रहे हैं, क्योंकि यादव वर्सेस यादव हो चुका है, साथ ही साथ रिश्तेदारी भी अब बीच में आ गई है। तो क्या वोटर्स आपको लगता है कि अब थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, कहीं रिश्तेदारी में कोई नाराजगी ना हो जाए या कोई और दिक्कत ना हो जाए, तो वोटर आखिर वोट किसे देगा? वोटर वास्तविक मतलब उथल पुथल हो रहा है, लेकिन आज से पहले बीजेपी से जो प्रत्याशी रहा हो उससे अच्छा वोट पाएंगे।
अनुजेश प्रताप, लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब वोटों के अंतर की बात आपने यहाँ पर कही है। हम पिछला अगर चुनाव देखें तो अच्छा खासा अंतर था, इस बार अंतर होगा? वो शायद अब कम हाँ, होगा अंतर क्या? जैसे कह रहे अंतर तो होगा ही, हैं। लेकिन कम होगा ज्यादा होगा पिछली बार की तुलना में इस बार? पिछली बार की तुलना में नहीं, अपना बहुमत ज्यादा रहेगा, ये क्लियर है। अपना मोहम्मद हाँ, हाँ चाचा जी आप बोलो पीछे से। हाँ यहाँ सपा का गढ़ रहा है, सपा ही जीतेगी, अनुजेश नहीं और कोई खड़ा हो जाए यहाँ से। यहाँ तो साइकिल तो से सपा ही जीतेगी। आगे आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए थोड़ा सा, फ्रेम में आइए थोड़ा सा नीचे। एक हाँ साइकिल बोलिए, और झंडा और नेताजी के नाम से थोड़ा सा नीचे। हाँ यहाँ जो है वोट पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो नेताजी का झंडा और नेता साइकिल। नेताजी की पार्टी और झंडा और साइकिल इस नाम पर वोट पड़ता है। इस साहिल को तो कोई भूल ही नहीं सकता था। हाँ, हमेशा याद है और दिए हैं वोट हमेशा और देंगे फिर से। हाँ। अब चाहे मतलब कोई भी प्रत्याशी आ जाए, लेकिन कोई भी आए, कोई उनसे हम उनको जानते भी नहीं, भले यादव हैं, चलो कोई अपनी जगह पे है, हमारी जगह पे नहीं है, ठीक है। हम वोट सब जो है साइकिल में ही देंगे, ये दिल की बात है। तो साइकिल को ही क्यों वोट जाएगा, कारण बताएंगे थोड़ा सा आप? कारण क्या, हमें उनसे सुविधा है, बिरादरी है कुछ। अब आजकल जात पात तो चली ही रही है इलेक्शन। जात पात है तो दे देंगे। हाँ, तो ये हमारे थोड़े उनसे पहले से लगाव है, नेताजी से हमारा पहले से लगाव है, लगाव है। हाँ, इसलिए हम भले यादव कोई हो, कोई भी हो, हम अगले अखिलेश यादव जी से आपका उतना ही लगाव जितना नेताजी से था? हाँ, ना दोनों लोग हाँ, बहुत ही ऐसे ये तो राष्ट्रीय नेता हैं, हम अपने दिल में समझते हैं सबसे बढ़िया नेता हैं। कोई लड़वे लाभ नहीं दिखाता है, कोई लड़वे लाभ सिवाय नेता के यहाँ कोई एरिया में ना लड़ पाएगा। विजय हो जाए, हो रही और फिर विजय हो जाए। हाँ, विजय हो। देखिए मैम, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे चल रहा है बेरोजगारी का। सबसे बड़ा जो है बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, नेक नहीं बहुत ज्यादा। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से बेरोजगारी बराबर गिरती जा रही है, बराबर गिरती जा रही है। क्यों? अभी जो लड़के हैं जितने रोड पे एक मतलब दौड़ लगाते थे, जो बच्चे लगाते थे, अभी आप सुबह के टाइम पे जाइए कहीं पे, कोई भी दौड़ लगाता नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जो बच्चे नौकरी के लिए तैयारी करते थे, जो कुछ अपनी तैयारियों में लगे रहते थे, वो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं रहा है उनके लिए। उनके सब मतलब उनका दिल टूट चुका है। क्योंकि मुझे कुछ करना, उनसे उन्हें मालूम है कुछ मिलना तो है नहीं, जो कुछ मिलना है। क्यों? पढ़ाई में वो भी नुकसान करते जा रहे, हर जगह नुकसान करते जा रहे। नौकरियां कहीं किसी को नहीं मिल रही हैं। अगर किसी को नौकरियां की मिल दिक्कत रही है, हैं, किसी को भी अगर मिल रही हैं तो अभी केवल बिरादरियों को और पीछे के गेट से भर लिया जाता है। जो बिरादरीबाज अभी चल रहा है, पहले इन्होंने जो कहा था बिरादरीबाज है, बिरादरीबाज नेताजी को केवल ये जो चला रहे थे पहले की बिरादरी के नाम पे जो चल रहा है। अभी जो इस सरकार में जब से ये सरकार आई है तब से बिरादरीबाज इतना नहीं चल रहा है, मतलब एकदम बहुत घनिष्ठता थे। और वो भी जो चल रहा है वो सब पीछे के गेट से, केवल नाम के बैकडोर भर्ती कह रहे हैं आप, ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो लोग नेताजी के दीवाने हैं या अखिलेश यादव के दीवाने हैं, उसका एक कारण है कि जब भी उस सत्ता सरकार में होते हैं या नहीं भी होते हैं, अगर वहाँ कोई भी बड़े से लेके बच्चा, अगर जब भी वो सफाई आते हैं तो वहाँ कोई पहुँच जाता है तो अपना एक चिट्ठी भी अगर लिख के ऐसे पकड़ा देता है, दोबारा उनसे अगर मिल पाओ आप न मिल पाओ, वो काम आपका हो जाएगा। अच्छा, काम बन जाता है। काम बन जाता है। इसका मेन कारण ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे सड़कें हैं, आज बीजेपी सरकार है तो एक हमारी ग्राम सभा का मजरा है नंगला स्वामी, इतना पानी अभी भी भरा हुआ है। लोग वहाँ जैसे निकलने के लिए कहीं इधर से कहीं उधर से, कहीं बड़ी समस्या से जूझ के निकलते हैं। तो जब भी यहाँ के प्रशासन के किसी अधिकारी को या यहाँ के किसी के नेता को मतलब आप लिख के दो जाके कि साहब ये हमारे यहाँ की बड़ी भारी समस्या है, काफ़ी पत्रकार, जिले के सब पत्रकार आए, उन्होंने देखा वहाँ का वो नज़ारा सब निकाले, अखबार में आया,
कोई सुनवाई नहीं, बस ये हो जाता कि अरे ये तो यादवों के गांव है, ये तो यादवों के गांव है, इसलिए बिरादरी के नाम पे और कोई बात नहीं था बस। यादवों का गांव है तो जीतेंगे, साइकिल वाले जीतेंगे। अच्छा। हाँ। और वो पोस्टरबाजी को आप क्या कहेंगे? वो जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बीजेपी का ये तो बटेंगे तो कटेंगे, नहीं कुछ नहीं हो, ये पोस्टर इन नारों से कुछ फर्क पड़ेगा? अब मायावती का भी नारा आ गया है। जो दिलों में आदमी के है, दिल से है, वही बात रहेगी। साइकिल साइकिल ही है मन में, बस बच्चों को पूछा, छोटे बच्चा है नहीं पूछा साइकिल की होता है। आपका यहाँ का बच्चा भी मतलब साइकिल बोलता है। बहुत लगाव है, हाँ बहुत लगाव है नेताजी से और अखिलेश जी से, सब लोगों से अपना बहुत लगाव। यहाँ दिक्कतों का क्या है? जैसे कह रहे हैं एरिया में बेरोजगारी की बड़ी दिक्कत है। बेरोजगारी, नौकरियां नहीं मिल रही, जैसे बेटियां भी पढ़ गई, BTC कर रही, नौकरी ना कहूँ मिल रही, प्राइवेट पढ़ा रही 4-6 से में, तो उन्हें कोई रोजगारी ना मिल रही तो दिल टूट जाता। अब सरकार होती तो ये लगता है कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारे बच्चे को जगह मिल सकती थी कहीं, इसलिए वो तो जातपात चल ही रहा है। जो BJP में जो यादवों का तो कोई हिल्लू है ही ना, इसलिए हाँ वैसे सब लोग दिल से ही कहते, मुँह से नहीं दिल से ही कहते कि साइकिल जीतेगी। हाँ जीतेगी। जब से सरकार आई है तब से मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जितनी भी भर्तियां निकाली, कोई भी भर्ती निकाली उसमें सभी में पेपर आउट हुआ, जो भी भर्ती हुई उसका पेपर आउट के अलावा उसमें दोबारा केवल जो बच्चों के नुकसान होता है आने जाने में, और जो पैसा जमा होता है, फॉर्म भरता है, सब कुछ होता है। अब बताइए, कम से कम 10-12 साल हो गई हैं, 10-12 साल से कोई भी ऐसी भर्ती नहीं हुई है जिसमें बच्चे जा सकें। जो भी गए हैं वो केवल पीछे के गेट से गए, कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, वो रोजगार केवल एक उस पर पोस्टर पे है और दिखावट में कहीं पे भी रोजगार नहीं है, और सब प्राइवेट मतलब करते जा रहे हैं, प्राइवेट उसमें करते हैं। तो प्राइवेट में आपने रोजगार दे दिया तो क्या रोजगार दिया आपने? रोजगार जो दिया आपने वो प्राइवेट में क्या, प्राइवेट कंपनियां में पहले लड़के जो काम करते थे, मतलब जो एक नौकरी की भर्ती प्रक्रिया है या एग्जाम की जो प्रक्रिया है, वो आप कह रहे हैं कि मतलब पारदर्शिता, मतलब क्या ये समझ सकते, पारदर्शिता नहीं है, तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये रुस्तमपुर गांव है जहां पर ये स्थानीय जो यहाँ के ग्रामीण हैं, इनका यही कहना है कि इनका जो वोट है वो साइकिल को जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में जो है ये लगाव है और इनके दिल में नेताजी बसते हैं, और बच्चा यहाँ का के मुंह पे जो है साइकिल ही यहाँ पर रहता है, और उनके आपकी बिरादरी के भी हैं, तो ये भी एक बड़ा एक कारण यहाँ पर है। और ये जो गांव हमने बताया कि यहाँ पर जो यादव हैं वो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर हैं और नेताजी से काफी ज्यादा लगाव रखते हैं, इसलिए इनका वोट जो है साइकिल को जाने वाला है। करहल से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।